चलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। बस समीकरण को हल करना है और मान निकालना है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। हल x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अब ये बराबर का चिन्ह है। बराबर के इस पार वाले संख्याओं की बात करें तो दोनों संख्याएं परिमेय संख्या है, और इधर बराबर के इस पार देखोगे तो दोनों संख्याएं कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है, तो परिमेय संख्याओं को घटाना है, और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, तो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, परिमेय संख्याओं को घटाना और परिमेय संख्याओं को जोड़ना, मतलब परिमेय संख्या कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे, ये अपने को हल करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हल करने से पहले आपको बेसिक बता दूं कि ये जैसे बटे वाली संख्या 2 है और 5 है, तो यहाँ क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे? दोनों जो बटे वाली संख्या है, जैसे 2 है और 5 है, इनकी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 5 का 5 है। 5 का 5 क्यों लिखा? क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 आ जाता है लेकिन 5 नहीं आता है ना। तो जो संख्या पहाड़े में नहीं आ रहा है वो संख्या वैसे ही उतार दिया अपन ने, है ना। अब यह देखिए, तो ये जो 5 है, 5 के पहाड़े में आता है, ये 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्या निकल के आ गई। इन अभाज्य संख्याओं का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर 5 दूनी 10, यानी जो बटे में जो संख्या आना है वह संख्या क्या आएगा? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो इनके बटे में क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, हल करते हैं। अब देखिए ऊपर क्या है? x है। ठीक है, ऊपर क्या दे रखा है? x दे रखा है, और बटे में 2 दे रखा है। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 आना चाहिए, तो 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आता है, और उस 5 का गुणा ऊपर संख्या के साथ कर देंगे, ऊपर वाले संख्या के साथ कर देंगे। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब 5 का ऊपर वाली संख्या क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। ऊपर जो संख्या है वो उसी संख्या को उतारना है। जैसे 1 है तो 1 उतार दिया अपन ने, है ना। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 5 के पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 आ जाए, है ना। तो 5 दूनी 10, 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आया? 2 बार में, और उस 2 का गुणा ऊपर वाले संख्या के साथ कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले संख्या के साथ करने के बाद अब देखिए बराबर के इस पर क्या है? x/3 प्लस 1/4 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, है ना। मतलब बटे वाली संख्या 3 है और फिर क्या है? 4 है। इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 2 से काटेंगे। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 के पहाड़े मतलब 2 से 3 पूरे नहीं कटता है, इसलिए 3 को 3 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे। 2 के पहाड़े में अभी भी 3 नहीं कट रहा है, 2 से 2 काटेंगे, 2 एकम 2।
अब ये 1 हो गया। अब यहाँ 3 से काटेंगे 3 को, 3 एकम 3 और ये 1 का 1, ये पूरी संख्या कट गई, है ना। कटने के बाद जो गुणनखंड आया, जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुणे 3 प्राप्त हुए। ठीक है, इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आता हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे 2 गुणे 2 लिखा है तो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन इनके गुणे में ये 3 भी है, तो अब 3 का गुणा करेंगे 4 में तो 3 चौके 12, यानी यहाँ पे जो बटे में जो संख्या आना है वो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, बटे में आने वाली संख्या क्या है, 12 है। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर ऊपर x लिखा है, x लिखोगे, 3 का पारा ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाए, तो 3 के पारे में 12 4 बार में आता है, उस 4 का गुणा ऊपर वाले संख्या के साथ कर देंगे। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, और एक ऊपर 1 है तो 1 लिख दिया। अब 4 का पारा ऐसा पढ़ो कि 12 आ जाए, तो 4 के पारे में 12 3 बार में आता है, तो ऊपर वाले संख्या के साथ 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। 5 का गुणा x में करोगे तो 5x हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 1 का 2, ये माइनस का माइनस, बटे में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। ठीक है, ये बीच में बराबर का चिन्ह बराबर लगा दिया। ठीक है, चलिए 4 का गुणा x में करोगे तो 4x, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, और 3 एकम 3 बटे क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, जैसे ये बटे वाली संख्या है, बटे वाली संख्या इसके गुणे में जाएगा, है ना। कुल मिला के आपको मैं बता दूं तो ये जो 4x प्लस 3 बटे क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। तो ये जो जो बटे वाली संख्या है, ये बटे वाली संख्या इसके गुणे में जाएगा, है ना। पक्षांतर नहीं करना है, लेकिन आपको मैं बता दूं ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, है ना। इसलिए देखो, अब देखिए ये जो बटे वाली संख्या है ये इस संख्या के गुणे में जाएगा, तो अपन ने ये गुणे में लिख दिया। ठीक है, गुणे में लिखने के बाद क्या करोगे, इसको आप 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, है ना। तो ये आ गया 5 और ये आ गया 6, है ना। तो अब इसको पक्षांतर नहीं करेंगे, है ना, बटे वाली संख्या से बटे वाली संख्या को काट देंगे। ठीक है, क्योंकि बटे वाली संख्या कहाँ चला जाता है, गुणे में जाता है ना। तो यहाँ पे अपन अभी पक्षांतर नहीं करेंगे, जहाँ थे वहाँ ही काट देंगे, है ना। काटे तो ये काट देंगे, मतलब 2 पंजे 10 और ये 2 छंग 12, ये वाले से ये वाले को काट दिया। ठीक है, पक्षांतर नहीं किया, बटे वाली संख्या से बटे वाली संख्या को काट दिया। आ गई बात समझ में। चलो, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो फिर से देखें। ठीक है, बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार और फिर मैं बता दूं कि जैसे ये जो संख्या है, ये जो भाग वाली संख्या है, ये इसके गुणे में जाएगा, है ना। अभी गुणे में अपन पहुंचाएंगे नहीं, गुणे में नहीं रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद कटेंगे संख्या। क्यों कटेंगे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काटते हैं, है ना। हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या को काटेंगे, तो ये अंश वाली संख्या हो गया और ये हर वाली संख्या, तो इससे काट देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 2 के पाड़े में 12 भी आता है 6 बार में, और 2 के पाड़े में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। तो ये अपन ने काट दी, लेकिन अपन ने यहाँ पक्षांतर नहीं किए, डायरेक्ट काट दिए यहाँ 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, आगे चलते हैं। अब x - 2 बटे क्या हो गया 5 बराबर 4x प्लस 3 बटे 6। ठीक है, अब देखिए ये संख्या आ गया अपने पास। अब इन संख्याओं का तिर्यक गुणा कर देंगे। ये जो संख्या है
इनका आपस में कौन सी गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ये नीचे वाली संख्या का गुणा इस ऊपर वाले के साथ कर देंगे और ये जो नीचे वाली संख्या है इसका गुणा इस ऊपर वाले के साथ कर देंगे। कुल मिला के आपको समझना है कि ये जो 6 का गुणा है, यानी 6 का जो गुणा करना है वो 5x माइनस 2 के साथ कर देंगे। तिर्यक गुणा कर रहे हैं ना, 6 का गुणा 5x माइनस 2 के साथ कर दिया अपन ने, है ना। अब क्या करेंगे, 5 का गुणा किसके साथ कर देंगे, 4x प्लस 3 के साथ कर देंगे। ये होता है तिर्यक गुणा। क्या होता है बच्चे, क्या होता है, ये होता है तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, बराबर हो गया तिर्यक गुणा। ठीक है, अब 6 का गुणा 5 के साथ करेंगे, 5x के साथ करेंगे, है ना। तो कर देते हैं, तो 5 6 का क्या हो जाएगा 30 और x का x, माइनस है बीच में तो माइनस लगा देंगे, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा 4 में करोगे तो 4 5 मतलब 5 चौके 20 और ये x का x, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे और 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब आगे कुछ नहीं करना है, x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, समान संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, है ना। x वाली संख्या को एक तरफ और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो गया 30x और ये संख्या प्लस वाली संख्या पक्षांतर होके माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस 20x हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचे 15 बचे। अब ये प्लस माइनस वाली संख्या है, पक्षांतर होके किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। आ गई बात समझ में। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब 30 में से 20 गया तो क्या बचे 10x बचे। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस में है तो आंसर प्लस में चला गया। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27, है ना। क्या हो जाएगा 27, बराबर x का मान निकाल लेंगे तो x यहीं छोड़ देंगे और ये 27 और गुणे वाली संख्या कहाँ जाता है, बटे में। बस यही सिद्ध करना है और आंसर में ये नहीं हो तो 10 का भाग दे देंगे, तो 10 दूनी 20, भागने जाएगा भागनाथ की शून्य और 10 आते 70, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ तक आंसर अगर दिया हो पीछे तो बस खेल अपना यहीं खत्म। ठीक है, यही सिद्ध करना है।